जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 23 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी पे बात डालते हैं नजर। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, हमने कल की वीडियो में भी आपको लिखा था कि बाजार में गिरावट दिखेगी। पुट साइड के लिए सेटअप बताया था कि अगर आज बाजार हल्की फुल्की भी तेजी दिखाता है शुरुआती दौर में तो वहां पे ट्रैप होने से बचना है और सेल साइड पे ज्यादा फोकस रखना है, यानी कि पी साइड पे। अब देखिए शानदार बना आपका प्रॉफिट। हालांकि बाद में तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास में कॉल साइड का एक बार मोमेंटम बना था बाजार में, और वो इसलिए क्योंकि बाजार एक शॉर्ट कवरिंग लेने की कोशिश में था और उसके बाद फिर से धराशायी। तो आज जानेंगे बाजार में कारण क्या है इतनी बड़ी गिरावट के। तो शुक्रवार की अगर नजर डालें तो निफ्टी बंद हुआ था एक हल्के से हरे निशान में 23,114। आज 290 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ, गैप डाउन के साथ, जो कि कल की वीडियो में भी हमने लिखा था और सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था मार्केट खुलने से पहले। तो बाजार खुला 22,824 के लेवल पे, 22,824 के स्तर पर। डे लो का लेवल क्या था? बाजार ने देखिए पहले खुलते ही अपने डे हाई के लेवल बनाए, यानी कि खुलते ही बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ी। बाजार खुलता है 22,824 के लेवल पे और वहां से पहले बाजार बनाता है अपना आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 22,000। आप देखेंगे स्क्रीन पे 22,852, यानी कि हल्की सी तेजी करने की कोशिश में लगा ही था बाजार की, वहां से फिर से दबाव हमें देखने को मिला और पहली ही कैंडल में बाजार पहुंच चुका था 22,650 के स्तर के आसपास में। हालांकि उसके बाद पूरे दिन बाजार में दबाव रहा और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे शाम के वक्त। उससे पहले बाजार ने 1 बजे के आसपास भी उस लेवल को टेस्ट किया था और बाद में दोबारा से बाजार ने टेस्ट किया, जो कि थे 22,471 के आंकड़े। तो भारी भरकम गिरावट आज के दिन निफ्टी में देखने को मिली और निफ्टी फाइनली बंद हुआ है 602 पॉइंट की, यानी कि 2.5% की भारी भरकम गिरावट के साथ पहले ही दिन हफ्ते की शुरुआत में 22,513 के लेवल पे। चलिए नजर डाल लेते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में भी कल की जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी 74,533। आज 800 पॉइंट की भारी भरकम गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुलता है 73,733 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी आप देखेंगे पहली ही कैंडल में जहां खुला वही बाजार का डे हाई का लेवल था 73,733 और उसके बाद भारी भरकम गिरावट के साथ यहां पर भी बाजार ने 73,000 के लेवल को छुआ 9:15 की कैंडल में ही। तो तकरीबन आप देखेंगे कल की क्लोजिंग से सिर्फ 9:15 की कैंडल में ही बाजार आ चुका था तकरीबन 1500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट में। हालांकि उसके बाद बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी और ठीक 9:30 पे बाजार आया वापस से 73,400, यानी कि ट्रैप करने का सही मौका बनाया सेंसेक्स ने। मगर अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि बाजार में फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से ही काम करना है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम फिलहाल नहीं करना है। और उसी के चक्कर में आप देखेंगे बाजार फिर से धीरे धीरे नीचे पहुंचा और ठीक आप देखेंगे तकरीबन 1 बजे और शाम को क्लोजिंग होते होते निफ्टी सेंसेक्स भी माफ कीजिएगा अपने डे लो के लेवल पे था, जो कि थे 72,558। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है बाजार की भारी भरकम गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 2.5% की भारी भरकम गिरावट के साथ 1,837 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है फाइनली 76,704 के स्तर पर। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक में। गिरावट यहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही और भारी भरकम गिरावट फिलहाल निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है।
यहां पर भी जो क्लोजिंग थी कल की वो थी हमारी शुक्रवार को 53,427। आज यहां पर भी गैप डाउन मिलता है 850 पॉइंट का और बाजार खुलता है निफ्टी बैंक इंडेक्स 52,576 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर देखेंगे कोहराम मचा। खुलते ही बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 9:15 की कैंडल में ही, जो कि थे 52,665 और उसके बाद रुका नहीं बाजार, रुकने में गिरने में और लगातार गिरते गिरते आप देखेंगे ठीक 3:15 की कैंडल में और भयंकर गिरावट दिखती है निफ्टी बैंक में और बाजार पहुंच जाता है अपने आज के डे लो के लेवल 51,324। फाइनल क्लोजिंग बहुत ही खतरनाक, भयानक, दर्दनाक 2000 पॉइंट के आसपास, यानी कि 1989, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट और 0.4% की गिरावट के साथ आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है 51,438 के लेवल पे। तो भारी भरकम रहा है आज का दिन, सोमवार का दिन, आज बाजार के लिए भारी भरकम गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालें तो यूएस डॉलर इंडेक्स 100 को पार कर चुका है, जो कि फिर से एफआई की बिकवाली के नंबर और तेजी में लाएगा। रुपया अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे पहुंच चुका है। हमने देखा था 94.03, आज का ये कमजोरी का दिन रहा रुपए में फिर से लगातार, और ये हो रहा है क्रूड ऑयल में बढ़ती तेजी के कारण। कच्चे तेल की अगर नजर डालें तो क्रूड ऑयल तकरीबन 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 98.89 और ब्रेंट में 1.25% की तेजी के साथ $113.33 के आसपास में। निफ्टी विक्स में उछाल रहा काफी बड़ा आज, और आप देखेंगे आज के सत्र में निफ्टी विक्स में 18% के आसपास की तेजी के साथ पहुंच चुका है 26.88। अब याद कीजिएगा एक महीने पहले जब हम आपको कहते थे कि निफ्टी विक्स 30-40 तक भी पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी विक्स 9-10 रहेगा तो बाजार कभी वहां से भागेगा नहीं। और आप देखिए फरवरी के महीने में निफ्टी विक्स जहां पे 8, 9 और 10 के बीच में झूल रहा था, वहां से कहां पर पहुंच चुका है 26.88 के लेवल पे। वहीं पे सोने चांदी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। आज सिल्वर में आया है भयंकर गिरावट, तकरीबन 25,000 की भारी भरकम गिरावट के साथ सिल्वर आज बंद हुआ है, चल रहा है 2,05,442 पे। और वहीं पे सोने में भी भारी भरकम गिरावट। युद्ध के में जब भी होता है, युद्ध में सोने चांदी में भाव बढ़ते हैं, मगर इस बार बिल्कुल विपरीत है। सोना 1,33,811। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या अगर डालें नजर तो बहुत ही कम 332 शेयर निफ्टी में आज बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके अलावा गिरते हुए शेयरों में हर कोई आज डूबने की कोशिश में था। 3,008 शेयर गिरते हुए शेयरों में नजर आए। बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर, तो ये है शुक्रवार तक के, और उम्मीद की जा सकती है आज भी एफआई के भारी भरकम बिकवाली के नंबर देखने को मिलेंगे। वहीं पे देखेंगे नजर कि डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने किस तरीके से खरीदारी और बिकवाली करी है आज के सत्र में, जो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बात करते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो। हल्की फुल्की से और सबसे कम नरमी रही वो है निफ्टी आईटी में। उसके अलावा तमाम इंडाइसेस आज हमें 2.5 से 4% की भारी भरकम गिरावट के साथ देखने को मिले। सबसे ज्यादा भारी भरकम गिरावट निफ्टी मेटल में देखने को मिली है, और उसके बाद निफ्टी रियलिटी में तकरीबन 0.25% के आसपास की। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में आज एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, जैसे कि हमने आपको बताया, निफ्टी आईटी आज उतनी भारी भरकम गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ, लाल निशान में जरूर है, मगर उतनी भारी भरकम गिरावट नहीं दिखी जितनी बाकी इंडाइसेस में देखने को मिली। इसलिए एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा रहे हैं लाल निशान में। उसके अलावा माफ कीजिएगा हरे निशान में, मगर लाल निशान में कमी नहीं है। टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, जियो फाइनेंस, आप तमाम शेयर्स देखिए। एचडीएफसी बैंक तो ऐसा लगता है कि शायद अब दोबारा हमें कब 900 के दर्शन मिलेंगे पता नहीं। अगर आपके पास भी ये स्टॉक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसी के साथ इंडिगो, अदानी पोर्ट, सब में भारी भरकम गिरावट, 4 से 6.5% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब कुछ ग्लोबल मार्केट पे नजर डालें तो सब कुछ लाल निशान में है, और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 3-3, 3.5% की भारी भरकम गिरावट के साथ एशिया के बाजार में आज क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले जापान पे नजर डालें तो यहाँ पे 3.5% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे चाइना के और हांगकांग के मार्केट में भी 3.5% से भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। तो लहूलुहान रहा आज पूरे दिन एशिया के बाजार। उसी के साथ यूरोप के बाजारों में भी लहूलुहान बरकरार है, चल रहा है, और इस वक्त यूरोप के और इंग्लैंड के बाजार में 2.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी हमें 1% से 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 330 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पे नैस्डैक भी 230 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो देखिए, आपको पता है दुनिया में हर जगह इस वक्त चल रही है अमेरिका की तानाशाही, यानी कि
अमेरिका जिसको पसंद नहीं करता उसके ऊपर बम गिरा देता है, जिसको पसंद नहीं करता उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। तो और ये ही चल रहा है बीते कई दिनों से, और जब से ये महीना शुरू हुआ है मार्च में, तब से आप देख भी रहे हैं कि लगातार अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो खाड़ी के देशों में है वहां पे काफी तनातनी हो चुकी है। और इस वक्त जो अमेरिका ने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है ईरान को, उसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ भी करता है 48 घंटे का अल्टीमेटम देके, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान को उसका रिटेलिएट करेगा। और उसके रिटेलिएट से हो क्या रहा है, जो एनर्जी सेक्टर है अब वहां पर हमें असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो ये जो अब युद्ध है वो रुकने की बजाय और गंभीर होता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार न केवल भारतीय बाजार बल्कि विश्व के तमाम बाजारों में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बात करें सोने चांदी में, तो आज भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली है। चांदी तकरीबन 40 साल में पहली बार इतनी भयंकर गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक ही दिन में 26,000 की जो गिरावट चांदी में देखने को मिली है, वो दिखाती है कि चांदी अब वैसी चांदी नहीं रही जैसी हमें जनवरी के आखिरी सप्ताह में देखने को मिली थी, जब चांदी का भाव आ चुका था 4 लाख रुपए के आसपास में। अब कब आएगा ये भाव, ये तो पता नहीं, मगर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और लगातार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है ऊपरी स्तर पे इन्वेस्टर के द्वारा, तो यहां पर अब सोने चांदी में भारी भरकम हमें और स्लिप डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है बाजार में और क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए लाए हैं स्क्रीन पे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बाजार में कोहराम क्यों है, क्यों इतना बाजार गिरा है। आज के दिन 14 लाख करोड़, दोबारा सुनिएगा, 14 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टरों के स्वाहा हो गए हैं आज के दिन भारतीय बाजारों में। ट्रंप की 48 घंटे की जो धमकी है वो सब पर भारी पड़ रही है। ट्रंप ने बोला है कि मैं 48 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करूंगा, जिसमें से ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके हैं। आज रात तक अमेरिका अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज करता है ईरान के ऊपर, तो ये असर डालेगा हमारे सीधे सीधे कल के दिन बाजार के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजार को डर है कि ट्रंप आज कुछ बड़ा करेंगे। देखिए ये जो डर है, ये डर का माहौल बहुत भयंकर है बाजार के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी के डर की वजह से बाजार, ना केवल भारतीय बाजार बल्कि एशिया के तमाम बाजारों में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या होगा, अगर ट्रंप कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो ईरान चुप बैठेगा नहीं और उसका रिटेलिएट करेगा, और ये युद्ध नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, जो कि अब एनर्जी को बर्बाद करने का। और अगर एनर्जी बर्बाद करते हैं एक दूसरे देश, तो यहां पर असर सीधा सीधा बाकी नॉर्मल जो जनता है जो अलग अलग देशों में बैठी है उनकी पॉकेट पे पड़ने वाला है। हालांकि कच्चा तेल आज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, आपने देखा होगा कच्चे तेल में कोई ज्यादा 8-10% का मुनाफा नहीं, मतलब तेजी नहीं है, 1% 1.25% की तेजी में, मगर उसके बावजूद मार्केट को बहुत ज्यादा डर है कि क्रूड अचानक से 120 या $140 पर बैरल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ और भी वजह भारी पड़ी है भारतीय बाजारों में, जैसे कि रुपया ने लाइफ लो का लेवल बनाया है, लाइफ टाइम लो यानी कि 94.03 का लेवल। एफआईआई की आज भी दमदार बिकवाली के उम्मीद की जा सकती है और ऐसा ही देखने को मिलेगा। खरीदारी तो किसी को भी नहीं है, यानी कि खरीदना तो अब किसी के बस की नहीं है और खरीदारी हो भी नहीं रही है। वहीं पे इंडिया विक्स में 18% का उछाल जो है वो वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप समेत जो स्मॉल कैप है उसमें भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। किसी भी लेवल से कोई भी ढंग की रिकवरी नहीं मिल रही है और सोने चांदी की जो तेज गिरावट आई उसने और बाजार का मूड खराब किया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। अब देखिए ये जो बात आई है अमेरिका से, वहां के फेड ने साफ साफ कह दिया है कि इस साल एक बार भी रेट कट की उम्मीद कम की जा सकती है, और ये होते ही वहां पर भी अमेरिका के जो बॉन्ड यील्ड है वो 5 महीने की ऊंचाई पे आ चुके हैं, यानी कि 4.39% पर। डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, 100 के करीब है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। 29 जनवरी के ऑल टाइम हाई मुनाफा वसूली और तेज बिकवाली है। 29 जनवरी को हमने देखा था ऑल टाइम हाई से ये भयंकर मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। जिन देशों ने पहले गोल्ड खरीदा था युद्ध शुरू होने के बाद, उनकी बड़ी बिकवाली अब हमें देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर रुपया लो पर आ चुका है, इंट्राडे पे 93.98 तक फिसला। इंट्राडे में रुपया 27 पैसे गिरा है, और जो भी चीजें चल रही हैं वो फिलहाल युद्ध को लेके है, तो तब तक अवॉइड करें बाजार को, कोशिश करें। चलिए अब नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए हमने जो ट्रेंड सेटअप शेयर किया है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर तो गिरावट तो देखिए चल रही है, हमने आपको बताया भी था बाजार के क्या मौके दे रहा है आपको। बाजार अगर ध्यान से देखें तो यहां से हमारा युद्ध शुरू हुआ था, यहां पे एक गैप डाउन मिला, फिर बाजार ने तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन मिला, फिर तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन मिला, फिर हल्की तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन मिला,
फिर तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन मिला, फिर तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन मिला, उसके बाद फिर हल्की सी तेजी दिखाई और अभी फिर गैप डाउन मिला। तो यहां से एक हल्की सी तेजी फिर से दिखा सकता है और फिर एक बड़ा गैप डाउन दिखाने की कोशिश में रहेगा फिलहाल निफ्टी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर इसी चार्ट को देखते हैं तो यहां पर अब हम आ चुके हैं काफी नीचे के स्तर पे, तो उसको भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां पे सारे के सारे पहले पैटर्न हटा देता हूं। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास में अब हम आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 21,950 और उसके अलावा जो है लेवल वो है हमारे 21,350 के आसपास में। और ये कौन से स्तर है, 2024 के वही स्तर जहां से बाजार ने 2 बार बॉटम बनाया अपना। और देखिए ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए, ये माफ कीजिएगा थोड़ा सा ड्रॉ करने में हमें तकलीफ हो रही है। ये वाला जो लेवल है ये एक मिनट इसको देखते हैं क्या है दिक्कत इसके साथ। तो ये वाला लेवल जो है ये हमारे लिए बाजार में डबल बॉटम बन चुका था, यहां से बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है, जो कि है अभी फिलहाल के लिए 21,750 के स्तर, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये आखिरी सपोर्ट रहेगा। डबल बॉटम जो बना था बाजार के लिए ये लेवल और ये लेवल, अब ये लेवल कौन सा था, ये लेवल था 2024 में जब हमारा रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव के, और ये थे जब ट्रम्प साहब ने अनाप शनाप बयान करे थे अप्रैल 2025 में टैरिफ को लेके, तो दुनिया भर में हमें बिकवाली देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट हम उसी लेवल पे हैं, बट अगर इस लेवल को बाजार ने ब्रेक किया तो गिरावट और बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में हम बाजार को 18,000 से भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं। निफ्टी को ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, ठीक है। ये तो है निफ्टी का, और निफ्टी के कल एक्सपायरी, इसको जानेंगे आगे के पार्ट में। फिलहाल निफ्टी बैंक में बात करें तो बाजार बार बार यही मौका यहां पर भी कर रहा है। अब देखेंगे ये जो बाजार ने तेजी दिखाई, फिर गैप किया, फिर हल्की सी बाजार ने तेजी दिखाई, उसके बाद गैप डाउन दिया, फिर तेजी दिखाई, फिर गैप डाउन दिया। बाजार इसी तरीके से आपको ललचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे फिर बाजार ने हल्की सी तेजी करी, फिर गैप डाउन करा, हल्की सी तेजी करी, फिर यहां पे, और ये इसी तरीके के साथ सिलसिला यहां पर भी बिल्कुल बरकरार है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मगर निफ्टी में हमने 1 डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लिया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लिया। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी बैंक में देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो गिरावट तो देखिए काफी आ चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी बाजार के लिए, वो सपोर्ट कर सकती है हमारे ये वाले लेवल 47,000 और 48,000 तक बाजार लुढ़कते हुए देखा जा सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये तेजी बरकरार रहती है। अन्यथा अगर आज ट्रम्प साहब कोई फिर से कोई भारी भरकम युद्ध की घोषणा नहीं कर देते, कुछ ऐसा नहीं कर देते जिसको दुनिया चौंका दे और जिसका सबको डर है न्यूक्लियर वेपन को लेके, तो यहां पर और गिरावट तो क्या, फिर तो बहुत कुछ गिरने को हो जाएगा तैयार। तब तक थोड़ा सा ध्यान रखें, सतर्क रहें, बाजार से दूर रहें, यही हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालें तो पहला रुकावट का पड़ाव जो कल के लिए रहेगा वो हमने आज भी आपको बताया था। देखिए सुबह सुबह की पुट साइड में आपको ध्यान रखना है, पुट साइड में ध्यान रखेंगे तो आपका प्रॉफिट बना। और प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं आप बाजार से, अगर आपको 4-5% का भी एक ट्रेड में प्रॉफिट बन जाए तो एग्जिट करना सीखिए। बैठ के ये ना सोचें कि आज ही मैं पैसा 4 गुना कर लूंगा, नहीं तो 4 गुना एक बार करेंगे और 400 बार अपना पैसा गंवा देंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी के लिए कल के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव होगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर से जो आज के लेवल है इसको पाना छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला रुकावट का पड़ाव फिलहाल है 22,650। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 22,350 भी बाजार के लिए कल एक रुकावट का पड़ाव बन सकता है। अगर आज अमेरिका के बाजारों में भारी भरकम गिरावट आती है और ट्रम्प साहब कोई भी गलत सलत कांड कर देते हैं अगले 12-24 घंटे में, तो ये बाजार के लिए और भी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो 22,650 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव, इसे पार करेगा तो 22,735 और आखिरी है 22,820। ये तीनों रुकावट के पड़ाव है निफ्टी में कल के लिए, ध्यान रखिएगा। ये सारी रिसर्च के एनपी टीम अपनी सूझबूझ से करती है, अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें बाजार में। सपोर्ट की बात करें तो गैप डाउन होने की उम्मीद है, मगर कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो बाजार आपको एक मौका दे सकता है, तो वो कोशिश भी करेंगे आपके साथ शेयर करने की। तो पहला सपोर्ट बनेगा 22,350 का लेवल, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर बाजार इसके नीचे खुला तो ये रुकावट का काम भी करेगा बाजार के लिए। बाजार कोशिश करेगा उसके बाद 22,160 जो कि होगी बाजार के लिए एक अच्छे लेवल, और आखिरी सपोर्ट 22,000 का लेवल। अब ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, कल अगर निफ्टी गलती से हमें 22,050 से लेके 22,160 के अगर दर्शन करता है तो उस वक्त हम कॉल में जाने की कोशिश करेंगे
और एक छोटे प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे। हालांकि अगर बाजार 22,500 और 650 के आसपास में आता है, और वो भी तब जब कोई ट्रम्प साहब की तरफ से कोई न्यूज नहीं आती, तब तो वहां पे शॉर्ट हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ऊपरी स्तर पे। सेल ऑन राइज के साथ काम करना है जब तक ट्रम्प साहब के सामने से कोई सही बयान नहीं आ जाता और युद्ध को लेकर हमें पॉजिटिव खबरें नहीं मिलती, तब तक आपको क्या करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। आज भी कुछ ट्रेडर ने ज्वाइन किया है हमारा लर्निंग प्रोग्राम, जो कि अप्रैल 1 तारीख से शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम को बहुत ही आसान तरीके से है ज्वाइन करने का। आपके सामने व्हाट्सएप पे नंबर है, उस पर आप मैसेज करें, कॉल ना करें और सीखें। आने वाले 9 महीने अगर आप सीखेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे बाजार के बारे में। सबसे पहले तो डिसिप्लिन जानेंगे, पहले पेशेंस जानेंगे, उसका स्ट्रैटेजी जानेंगे, क्योंकि होता क्या है, आपको स्ट्रैटेजी पेशेंस सब पता है, मगर डिसिप्लिन नहीं आता करना। बाजार में दिन भर लगे रहते हैं, ट्रेड बाय सेल और एंड ऑफ द डे देखते हैं कि लॉस बुक कर लिया। इससे बचना है तो सीखें कि कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर बना जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो गिरावट यहां पर भी है, अभी हमने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके का समीकरण बन रहा है, मगर फिलहाल आज 52,000 को भी ब्रेक करा है और बड़ी गिरावट दिखी है आज निफ्टी बैंक में। लगातार 1500 पॉइंट की तो गिरावट, कोई गिरावट रही नहीं है निफ्टी बैंक में, ऐसा लगता है। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव जो रहेगा वो है 51,820 के लेवल। मगर अगर कल बाजार 51,000 के नीचे लुढ़कता है, गैप डाउन बढ़ा देता है, तो भूल जाइए 51,820। फिर तो ये आपके लिए आने वाले तब तक के लिए गए जब तक ट्रम्प साहब कोई पॉजिटिव खबर नहीं दे देते। दूसरा रुकावट का पड़ाव है 52,050 और आखिरी रुकावट का पड़ाव है 52,350। ये तीनों रुकावट के पड़ाव है निफ्टी बैंक में कल के लिए। अगर बाजार फ्लैट खुलता है, बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है, तो पहला सपोर्ट 51,000 का लेवल होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। बट अगर इसके नीचे बाजार खुलता है तो अब 51,000 पे बैठे हमारे जितने भी पुट राइटर हैं वो ट्रैप होंगे और बाजार इतनी आसानी से 51,000 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद बाजार कोशिश करेगा तो 50,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आता है तो कोशिश की जा सकती है यहां पर एक बार एंट्री करने की। और आखिरी सपोर्ट होगा 50,350, ये लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए। इसके नीचे गया तो गई भैंस पानी में और 48,000 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा 48,000 के कहां थे हम, 62,000 के लिए तैयारी कर रहे थे सेलिब्रेशन के लिए, और कहां आ गए हम 51,000। 10,000 पॉइंट बाजार गिर चुका है। ना केवल भारतीय बाजार, विश्व के तमाम बाजारों में इस तरीके का ही पैनिक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब फिर से आपको बता देते हैं लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल से शुरू है। तो व्हाट्सएप का नंबर है स्क्रीन पे, आप मैसेज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है पूरे 9 महीने की, सिर्फ 9,999 जो होती थी पहले 1 महीने की, अब है पूरे साल की। अब सेंसेक्स पे नजर डालें तो यहां पे भी गिरावट गंभीर है और काफी गंभीर है। आप देखेंगे ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। बाजार जहां पे 86,000 की हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, अब हम आ गए हैं 72,000 के पास में, यानी कि यहां पर भी हमने 14,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखी है सेंसेक्स में, और वो भी सिर्फ 1 महीने के अंतराल में ही। तो यहां पर सेंसेक्स के लिए कल के लिए रुकावट के पहले पड़ाव हैं। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो 73,075 पहला रुकावट का पड़ाव है, दूसरा होगा 73,350 और मजबूत प्रॉफिट बुकिंग 73,655 पे आपको देखने को मिलेगी। अभी आप ये सोचें रिवर्सल आ जाएगा, ये बॉटम बन गया, बिल्कुल गलती करेंगे। जब तक ट्रम्प साहब नहीं डिसाइड करेंगे कि युद्ध कब खत्म होने वाला है, कब हम ईरान को बख्श देते हैं या हम चलो अपना युद्ध को खत्म करके कहीं और अच्छी जगह काम दिमाग लगाते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक गिरावट दिखती रहेगी आपको बाजार में। सोने चांदी में जो लोग सोच रहे थे कि सोना चांदी कभी नहीं गिरेगा, देख लीजिए 4 लाख पे भी तो किसी ने चांदी खरीदा होगा, तभी तो भाव उसका 4 लाख गया था, आज 2 लाख के नीचे लुढ़क चुका है। और आपको अगर इतिहास नहीं पता तो जरूर जाके देखिएगा, सोने और चांदी में भी बहुत बार इतनी बड़ी गिरावट हुई है कि वापस आने में और रिकवर करने में कई साल लगे हैं, 20 से 25 साल। तो क्या आप 20 से 25 साल इंतजार करेंगे चांदी को 4 लाख रुपए की अगर आपने खरीदारी कर रखी है? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। सपोर्ट की बात है पहला 72,250 का लेवल, अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलता है, नहीं तो अगर गैप डाउन मिला, अमेरिका से बड़ी भयानक खबर आई, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट नहीं होगा किसी भी हाल में। बाजार सीधा 72,000 के नीचे भी खुलने की कोशिश करेगा और इनफैक्ट बाजार सपोर्ट 3 जो है 71,750 तक खुलने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 1000 पॉइंट से ज्यादा भारी भरकम गिरावट दिखा सकता है। और अगर भारी भरकम गिरावट आई तो भारी भरकम नुकसान भी होगा। तो इसलिए अवॉइड करें बाजार को, सीखने पे और लर्निंग पे फोकस करें। आने वाले कुछ महीने बाजार जब रुकेगा, युद्ध जब खत्म होगा, उसके बाद जो बाजार में तेजी आएगी, उस तेजी का स्वाद और उस तेजी का प्रॉफिट जरूर गेन करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।